प्यारे बच्चों, जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अमरेश कुमार आज आप लोगों के साथ सप्तम वर्ग विज्ञान के पाठ 6 श्वसन रेस्पिरेशन के एपिसोड 2 पर चर्चा करूंगा। आज के इस वीडियो में पेशी कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन क्रिया के दौरान फेफड़ा, पसलियों एवं डायफ्राम की बदलती स्थितियों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही केंचुए में श्वसन किस प्रकार होता है, इस बात की भी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें, साथ ही टॉपिक से संबंधित सभी एपिसोड को भी अवश्य देखें ताकि आपकी जानकारी पूरी हो पाए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हमारे शरीर की पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती है, लेकिन ये ऐसा थोड़े समय तक ही कर सकती है। वास्तव में यह प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। बहुत देर तक व्यायाम करने, तेज़ी से दौड़ने, कई घंटे टहलने, साइकिल चलाने अथवा भारी वजन उठाने जैसे कई कार्यों के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। ऐसी स्थितियों में पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अत्यधिक व्यायाम करने के बाद आपकी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? ऐंठन तब होती है जब पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती है। इस प्रक्रम में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है, परंतु इस ऐंठन से हमें आराम कैसे मिलती है? गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर को मालिश करवाने पर हमें ऐंठन से आराम मिलता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं ऐसा क्यों होता है? गर्म जल से स्नान अथवा शरीर की मालिश करने से रक्त का संचरण बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। एक प्रश्वास तथा एक उच्छ्वास एक श्वास कहलाता है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वास लेता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। बच्चों, अब मैं श्वसन क्रिया के फिजियोलॉजी पर चर्चा करूंगा। जब हम नथनों यानी नॉस्ट्रिल से वायु अंदर लेते हैं तो वायु नथनों से नासागुहा यानी नेज़ल कैविटी में चली जाती है। नासागुहा से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़े में जाती है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होता है। वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है। एक बड़ी पेशी परत जो डायफ्राम कहलाती है, जो वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। अंतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती है और डायफ्राम नीचे की ओर गति करती है। यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़े में आ जाती है। फेफड़ा वायु से भर जाती है। उच्छ्वसन के समय पसलियां नीचे और अंदर की ओर आ जाती है, जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और वायु फेफड़े से बाहर ढकेल दी जाती है। बच्चों, आपने कभी सोचा है कि केंचुए यानी अर्थवर्म श्वसन किस प्रकार करते हैं? केंचुए की त्वचा पतली और नम होती है। इनकी त्वचा से गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो सकता है। यह आसानी से अपनी पतली तथा नम त्वचा से ऑक्सीजन अवशोषित कर लेता है। यह श्वसन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ता है। इस प्रकार केंचुए श्वसन क्रिया अपनी त्वचा द्वारा करते हैं। बच्चों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? YouTube के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतलाएं और इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।